नमस्कार। हम जिस संसार में रहते हैं उसमें कंपटीशन और कंपैरिजन, इन दो चीजों पर यह सारी दुनिया टिकी है। लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और लगातार एक दूसरे से कंपैरिजन करने की जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ती जा रही है। यह कंपटीशन और कंपैरिजन ऐसी चीजें हैं, ऐसे राक्षस हैं जो इंसान के मन मस्तिष्क में एक स्ट्रेस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें एक आइडेंटिटी होती है, ईश्वर का रूप होता है, एक यूनिकनेस होती है। परंतु जो माता पिता होते हैं वो उसकी नेचुरल यूनिकनेस को, उसकी आइडेंटिटी को नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी खूबियों को अनदेखा कर देते हैं, उसकी रुचियों और अभिरुचियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। जैसे ही वे बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता एक ही बात कहते हैं, वेलकम, आपका इस दुनिया में स्वागत है। यह दुनिया है कंपटीशन की और कंपैरिजन की, जहां आपको हर फेज पर कंपटीशन देना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है, दौलत, शोहरत, ऊंचे मुकाम हासिल करने हैं। और यह ध्यान रहे कि जो वो बच्चा है वो हमेशा आपसे पीछे रहना चाहिए, आप हमेशा उससे आगे रहने चाहिए। कंपटीशन और कंपैरिजन, ये दोनों चीजों का समावेश उसके मस्तिष्क में कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अबोध बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसकी जो नेचुरल आइडेंटिटी होती है, जो नेचुरल यूनिकनेस है, वो गुम हो जाती है। वो नेचुरल आइडेंटिटी, वो उसकी यूनिकनेस जिससे वो दुनिया में एक मिरेकल कर सकता है, वो लुप्त हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि माता पिता के कहने पर वह स्ट्रेस में आकर जो चीज उसे पसंद नहीं है, कोर्स में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अर्निंग की कंडीशन में आ जाता है वो, या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन जो मिरेकल करने वो इस दुनिया में आया था, जो महारत हासिल करने वो इस दुनिया में आया था, वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी नेचुरल आइडेंटिटी, नेचुरल यूनिकनेस गुम हो गई है। माता पिता के कहने पर, माता पिता के दबाव में आकर बच्चा अपनी नेचुरल यूनिकनेस, नेचुरल आइडेंटिटी को भूल जाता है। वो दुनिया में क्यों आया है, क्या उसका मकसद है, क्या वो मिरेकल करने आया है, दुनिया को हिलाने आया है, वो सब बातें गुम हो जाती है, वो सब चीजें वो भूल जाता है। और माता पिता के कहने पर ये कंफ्यूजन और कंपटीशन की दुनिया में भागने लगता है, दौड़ने लगता है। एक मार्मिक कहानी जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति यह ठान लेता है कि उसे एक अमेजिंग रेसिंग कार बनानी है, इसकी स्पीड दुनिया में किसी भी कार से ज्यादा हो, जो स्टाइलिश हो, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो। वे व्यक्ति यह ठान लेता है कि मुझे ऐसी एक अमेजिंग ब्यूटीफुल कार बनानी है जिसकी स्पीड का मुकाबला दुनिया में नहीं हो, जिसकी स्टाइल का मुकाबला दुनिया में नहीं हो। और इसी स्वप्न को अपने मन मस्तिष्क में रखकर वो अपना काम जारी करता है। दिन रात मेहनत करता है, खूबसूरत से खूबसूरत एक ऐसी कार बनाने की इच्छा उसके जहन में होती है जिससे कि वो दुनिया में एक मिरेकल कर सके, जिससे कि वो दुनिया में छा सके। वह व्यक्ति अपने मकसद में इतना खो जाता है कि अपने मासूम बच्चे की तरफ भी उसका ध्यान नहीं रहता, उसकी भावनाओं की तरफ, उसके जज्बात की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता। दिन रात वो मेहनत करता रहता है और उसका बच्चा जो होता है वो बड़ी ही शालीनता के साथ में अपने पिता को मेहनत करते हुए देखता है। वो देखता है कि उसके जो पिता हैं अपने स्वप्न को साकार करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और फिर वो मुबारक दिन आ ही जाता है जब वह अमेजिंग ब्यूटीफुल स्टाइलिश कार बनकर तैयार हो जाती है। एक ऐसी कार जिसकी स्पीड का मुकाबला दुनिया की कोई रेसिंग कार नहीं कर सकती, जिसकी स्टाइल, जिसकी ब्यूटी लाजवाब होती है। जब यह अमेजिंग कार बनकर तैयार होती है तो पूरी दुनिया में एक खबर फैल जाती है। देश विदेश से लोग इस कार को देखने के लिए आते हैं। एक ऐसी अमेजिंग ब्यूटीफुल कार जो एक मिरेकल कर देती है। नतीजन वो व्यक्ति दुनिया में छा जाता है, दौलत, शोहरत और ऊंचे मुकाम हासिल कर लेता है। सारी दुनिया में उसकी प्रशंसा होने लगती है, दुनिया भर में उसके नाम के डंके बजने लगते हैं। तभी एक दिन वह अपने घर पर यह देखता है कि जिस गैराज में वो गाड़ी खड़ी हुई है
वहां से कुछ ठक ठक की आवाज आ रही है। वो जाकर देखता है तो देखता है कि उसका जो मासूम बच्चा है वो एक हथौड़ी लेकर जगह जगह कार पर ठक ठक कर रहा है। परिणाम यह निकल चुका था कि जगह जगह कार पर डेंट आ गए थे। वह व्यक्ति बौखला जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब देती है। तुरंत वह हथौड़ी अपने बच्चे से ले लेता है और उसी हथौड़ी का वार उसके हाथों पर कर देता है। बच्चे के हाथों पर घाव हो जाता है। बच्चा बेहोश हो जाता है। बच्चा बेहोश हो जाता है तब उस व्यक्ति को होश आता है कि यह उसने क्या कर दिया। तुरंत अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं। घाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि डॉक्टर्स को बच्चे की एक उंगली काटनी पड़ती है और फिर ऑपरेशन के बाद वह व्यक्ति अपने बच्चे को सॉरी फील करने जाता है। बच्चे का पहला सवाल यह होता है, पापा गाड़ी के जो डेंट हैं वो ठीक हो जाएंगे? तो व्यक्ति कहता है कि ऐसी असंख्य गाड़ियां मैं तुझ पर कुर्बान कर सकता हूं, मैं ऐसी कई गाड़ियां बना सकता हूं। तो वह बच्चा कहता है कि पापा यू आर माई हीरो। मैं जानता हूं जो आप ठान लेते हैं वो करते हैं। जब आपको मैं हार्ड वर्क करते हुए देखता था तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं पापा की तरह ही एक अमेजिंग रेसिंग कार बनाऊंगा और सारी दुनिया में पापा की तरह छा जाऊंगा। आप सब कुछ कर सकते हैं पापा, यू आर माई हीरो। जैसे आप कार बनाते हैं मेरी उंगली भी बना दीजिए। इस बात का जवाब उस व्यक्ति के पास नहीं था। काश ऐसा होता कि जब वह व्यक्ति अपने काम में मशगूल था उसी समय वो अपने बच्चे के जज्बात को समझता, उसकी भावनाओं को समझता, उसके हॉबीज को समझता, उसके शौक को समझता, उसके इंटरेस्ट को समझता, उसकी रुचि को समझता, उसकी अभिरुचि को समझता और उसको अपना वक्त देता। तो उसे मालूम चलता कि उसका बेटा भी इसी वर्क में ही इंटरेस्टेड है। वह उस फील्ड में अपने बच्चे को भी साथ लेकर उस अमेजिंग कार का निर्माण करता। तो यह दिन ना देखना पड़ता। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को पूरा समय दें, क्योंकि बच्चे अनमोल हैं, ईश्वर की सौगात है, ईश्वर द्वारा बख्शी वो नियामत है जिसके लिए हर इंसान तरसता है। इसलिए अपने बच्चों को असीम प्यार कीजिए, उनकी भावनाओं का ध्यान रखिए, उनकी रुचियों और अभिरुचियों को अहमियत दीजिए, क्योंकि ये बच्चे एक अलग आइडेंटिटी है, एक यूनिकनेस है। इन्हें किसी कंपटीशन की जरूरत नहीं है, इन्हें किसी कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप में आइडियल आइडेंटिटी है। इसलिए जो इनकी नेचुरल आइडेंटिटी है, जो इनकी नेचुरल यूनिकनेस है, उसके साथ इन्हें जीने दीजिए और जिस काम को करने वो दुनिया में आए हैं उस काम को उन्हें करने दीजिए, वरना हाशिया यही होगा जो इस व्यक्ति के साथ हुआ है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बच्चों से असीम प्यार कीजिए। जो धरती पर आए हैं ये ईश्वर की सौगात है जो हमारी जिंदगी में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।